जय माता दी। नवरात्रि की सभी भक्तजनों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री की उपासना से जीवन में अनेक लाभ होते हैं। शांति और सुख के अलावा इस रूप की उपासना से मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। शैलपुत्री का ध्यान और पूजा जीवन में शांति और संतुलन स्थापित करने में मदद करती है। यह पूजा मानसिक तनाव को दूर करने और एक स्थिर मानसिक स्थिति को प्राप्त करने में सहायक होती है। शैलपुत्री के आशीर्वाद से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति शैलपुत्री की पूजा निष्ठापूर्वक करते हैं, उन्हें व्यापार और व्यवसाय में सफलता मिलती है। शैलपुत्री की पूजा से समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ता है। यह देवी उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपकारी मानी जाती है जो कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं। शैलपुत्री का आशीर्वाद स्वास्थ्य में सुधार और जीवन की कठिनाइयों को दूर करने में भी सहायक होता है। यह पूजा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए की जाती है। शैलपुत्री के आशीर्वाद से पारिवारिक जीवन में सुख और शांति आती है। गृहस्थ जीवन में सामंजस्य और प्रेम बना रहता है। माँ शैलपुत्री की उपासना से साधक को जीवन में स्थिरता और संतुलन प्राप्त होता है। यह उपासना मन की एकाग्रता बढ़ाकर व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की ओर दृढ़ता से अग्रसर करती है। नौकरी, शिक्षा या व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए माँ शैलपुत्री की आराधना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इनके आशीर्वाद से साधक आत्मविश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाता है और निरंतर प्रगति करता है। शैलपुत्री का रूप न केवल शक्ति और साहस का प्रतीक है, बल्कि यह शांति और संतुलन का भी प्रतीक है। उनके आशीर्वाद से जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाता है और हर व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा विशेष महत्व रखती है और यह समय हमें अपने जीवन में शांति, सौम्यता और शक्ति को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। नवरात्रि के प्रथम उपवास से लेकर व्रत के आखिरी दिन तक शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि में पूरे विधि विधान से माता रानी का उपवास रखता है और दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, तो उस व्यक्ति पर देवी दुर्गा अपनी पूरी कृपा बरसाती है। हालांकि कुछ लोग इस दौरान पूरे उपवास नहीं कर पाते हैं, इस कारण उनका मन भी दुखी हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आप कुछ उपायों के करने की सहायता से भी 9 दिन की साधना का पूरा पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। आइए उन उपायों के बारे में जान लेते हैं। यदि आप किसी कारणवश उपवास रखने में असमर्थ हैं, तो नियमित रूप से देवी की पूजा और उनके मंत्रों का जाप जरूर करें। ऐसा करने से आप पर माँ का आशीर्वाद बना रहेगा, साथ ही कृपा भी बरसाती रहेगी। अगर आप नवरात्रि का व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो प्रतिदिन एक कन्या को आदर पूर्वक घर में बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए। इसके अलावा उसे खाना खिलाने और उपहार देने के बाद उसका आशीर्वाद जरूर लें। ऐसा करने से आप पर माता रानी की कृपा बनी रहेगी। देवी माँ से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के पहले दिन पूरे विधि विधान से श्री यंत्र स्थापित करें, साथ ही उसकी प्रतिदिन पूजा करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती है। नवरात्रि की शुरुआत में माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। शास्त्रों में शैल का अर्थ होता है पर्वत या शिखर और पुत्री यानी बेटी। आमतौर पर शैलपुत्री का अर्थ सिर्फ हिमालय की बेटी होने को ही माना जाता है।
लेकिन जब हम गहराई से इस नाम को समझते हैं तो इसका मतलब और भी व्यापक हो जाता है। असल में माँ शैलपुत्री हमारी चेतना के सबसे ऊंचे स्तर का प्रतीक है, जहाँ इंसान अपने भीतर की ऊर्जा को पूरी शक्ति से अनुभव करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था। वे पार्वती स्वरूप हैं और बाद में भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। उनकी पूजा जीवन की शुरुआत, स्थिरता और शक्ति के प्रतीक के रूप में की जाती है। वे नंदी पर सवार होती हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में कमल होता है। अगर हम इसे एक वैज्ञानिक या मानसिक दृष्टिकोण से समझें तो शिखर का मतलब होता है किसी भावना या अनुभव की चरम अवस्था। जब कोई इंसान किसी भावना में पूरी तरह डूब जाता है, जैसे गुस्सा, प्रेम, उत्साह या दुख, ऐसे वक्त में व्यक्ति की ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब हम 100% क्रोध में होते हैं तो शरीर में ऊर्जा का एक तेज प्रभाव होता है। यदि उस क्रोध को पूरी तरह व्यक्त किया जाए तो वह भावना जल्दी समाप्त भी हो जाती है। यही कारण है कि छोटे बच्चे अगर रोते या गुस्सा होते हैं तो कुछ मिनटों में फिर से सामान्य हो जाते हैं, जबकि बड़े लोग अपने अंदर भावनाओं को दबा कर रखते हैं, जिससे शरीर और मन दोनों थकते हैं। माँ शैलपुत्री का संदेश यही है कि जब हम अपने भीतर की ऊर्जा को समझते और संतुलित करते हैं, तभी हम असली चेतना की ओर बढ़ते हैं। यह न सिर्फ धार्मिक उपासना का हिस्सा है, बल्कि एक मानसिक विकास की प्रक्रिया भी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें सीखने की जरूरत है कि अपनी ऊर्जा को दिशा देना, उसे समझना और उसे उपयोग में लाना। योग और ध्यान के मार्ग पर माँ शैलपुत्री मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री मानी जाती है। यह चक्र हमारे जीवन की ऊर्जा का आधार है। जब हम इस चक्र को जागृत करते हैं तो जीवन में स्थिरता, आत्मबल और संतुलन आता है। यह चक्र जितना संतुलन रहेगा, मन और शरीर उतना ही स्वस्थ और शांत रहेगा। जो देवी मनचाहा वरदान देने वाली और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली है, जो वृषभ पर सवार होकर हाथों में त्रिशूल धारण किए हुए हैं, ऐसी यशस्वी शैलपुत्री भगवती देवी की मैं वंदना करती हूँ। जय माता दी।